नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले नजर डालते हैं मेन हेडलाइंस पर। शिक्षित बेरोजगार संघ की आउटसोर्स पॉलिसी के खिलाफ कड़ी चेतावनी, 28 को शिमला में प्रदर्शन। लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी में पहले हो सकते हैं चुनाव। चुनाव से पहले आप भी जान पाएंगे अपने प्रत्याशी का चरित्र, ऐप होगी तैयार। प्रतिभा का आरोप, मंडी रैली पर सरकार ने करोड़ों खर्चे लेकिन प्रदेश को कुछ नहीं मिला। 16 को एचएएस और 30 को नायब तहसीलदार की लिखित परीक्षा करवाएगा लोक सेवा आयोग। कैबिनेट से आस, वरना सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे अग्निशमन विभाग के कर्मचारी। राज्य के 5 जिलों में बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी, 28 तक भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षित बेरोजगार संघ की तरफ से आउटसोर्स पॉलिसी के खिलाफ 28 सितंबर को प्रदर्शन होगा। पुराना बस स्टैंड से सचिवालय के नजदीक टॉयलेट तक सुबह 10 बजे से आक्रोश रैली निकाली जाएगी। आइए जानते हैं क्या है इनकी मांगे। शिक्षित बेरोजगार संघ की तरफ से आउटसोर्स पॉलिसी के खिलाफ 28 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। शिमला के पुराना बस स्टैंड से सचिवालय के नजदीक टॉयलेट तक सुबह 10 बजे से आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इनकी मांग है कि सरकार आउटसोर्स भर्ती बंद करे और स्थायी नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएं। इनका तर्क है कि आउटसोर्स भर्ती किसी प्रकार के आरएनपी रूल्स के तहत नहीं हुई है। बेरोजगार संघ ने मांग की है कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्तियां हो। यदि बैकडोर एंट्री को ही तवज्जो देनी है तो पढ़े लिखे कहां जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी मांग की है कि एनटीटी, पीजीटी, पीटीआई और जेबीटी सहित सभी भर्तियां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएं। प्रदेश के 3 जनजातीय विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी में 15 से 20 नवंबर के बाद दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में चुनाव कैसे करवाए जाएंगे, यह मामला चुनाव आयोग के ध्यान में है। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। देखें ये खबर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव पूरे प्रदेश में एक साथ होंगे या फिर अलग अलग चरणों में, इस पर चुनाव आयोग दिल्ली में फैसला लेगा। शनिवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि प्रदेश के 3 जनजातीय विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी में 15 से 20 नवंबर के बाद दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में चुनाव कैसे करवाए जाएंगे, यह मामला चुनाव आयोग के ध्यान में है। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। इन क्षेत्रों में चुनाव पहले करवाए जा सकते हैं या नहीं, यह फैसला भी दिल्ली में लिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की है। इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिया है कि जनजातीय क्षेत्रों में बर्फबारी की समस्या को देखते हुए पहले चुनाव करवाए जाएं। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को पूरा हो जाएगा। ऐसे में 8 जनवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। प्रदेश में कुल 48 सामान्य, 17 अनुसूचित जाति और 3 जनजातीय विधानसभा क्षेत्र हैं। राज्य में कुल 53,80,000 वोटर पंजीकृत हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश का मतदाता अपने प्रत्याशी की सारी जानकारी जान सकेगा। चुनाव आयोग ने प्रत्याशी से जुड़े सभी आपराधिक मामलों की जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए केवाईसी यानी नो योर कैंडिडेट ऐप तैयार किया है। देखें ये खबर। आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेश का मतदाता अपने प्रत्याशी की सारी जानकारी जान सकेगा। चुनाव आयोग ने प्रत्याशी से जुड़े सभी आपराधिक मामलों की जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए केवाईसी यानी नो योर कैंडिडेट ऐप तैयार किया है। इस ऐप को चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को अपनी सारी जानकारी देनी होगी। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग प्रलोभन मुक्त व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपना आपराधिक रिकॉर्ड केवाईसी ऐप पर अपलोड करें। इसके अलावा 3 बार समाचार पत्रों में भी सारा आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करना होगा। न सिर्फ प्रत्याशी को बल्कि राजनीतिक दल को भी प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड अखबार में प्रकाशित करवाना होगा। साथ ही ये भी बताना होगा कि वह क्यों आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को अपना प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। मंडी में हुई भाजपा की युवा संकल्प एक चुनावी रैली थी और इसके आयोजन के लिए करोड़ों रुपए की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। ये आरोप हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने लगाए हैं। देखें ये खबर।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी में युवा संकल्प विजय रैली को पूरी तरह असफल करार देते हुए इसे एक चुनावी रैली बताया है। उन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करने और करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं की जिससे देश प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर कोई अंकुश लग पाता। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए प्रदेश सरकार ने करोड़ों खर्च किए पर प्रदेश को इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 7 सालों में और प्रदेश की जयराम सरकार के 5 साल के इस कार्यकाल में देश और प्रदेश में जिस प्रकार से बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है उसके लिए भाजपा को युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 30 अक्टूबर को नायब तहसीलदार पद के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी तरह 16 अक्टूबर को HAS की परीक्षा का शेड्यूल हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। देखें ये खबर। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 30 अक्टूबर को नायब तहसीलदार जबकि 16 अक्टूबर को HAS की परीक्षा होगी। इसके बारे में आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए शीघ्र ही वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। आयोग ये भी सुनिश्चित करेगा कि इन दोनों ही तिथियों पर प्रदेश में अन्य कोई परीक्षा ना हो। इसके लिए शिक्षा विभाग समेत अन्य एजेंसियों से पत्राचार किया गया है। प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य ढेरों पुरस्कार। तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 01892 264713 पर। वेतन विसंगति दूर करने को लेकर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वर्क टू रूल के तहत वे पिछले 5 दिन से 8 घंटे ही काम कर रहे हैं। आज उन्होंने चेतावनी दी है, अगर 28 सितंबर की कैबिनेट की बैठक में उनके बारे में कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया तो वे सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। देखें ये खबर। अभी तक सरकार ने फायर ब्रिगेड कर्मचारी वर्ग की वेतन विसंगति को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, जिसके चलते यूनियन ने 28 सितंबर की मंत्रिमंडल बैठक में फैसला होने की उम्मीद जताई है। यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा ने कहा कि अगर 28 तक वेतन विसंगति का हल ना हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा और सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। संशोधित वेतनमान का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष कई बार उठाने के बावजूद अभी तक नहीं सुलझ पाया है। जनवरी 2022 में लागू किए 2016 से दिए जाने वाले पे स्केल में फायर विंग के तकनीकी कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर वेतन मिल रहा है। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में कल और परसों भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट के बीच रविवार शाम तक प्रदेश के 5 जिलों में बाढ़ आने का खतरा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने शिमला, सिरमौर, मंडी, चंबा और कांगड़ा में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी तरह का जानी नुकसान ना हो। 28 तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो रहा है। कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों की चोटियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश भागों में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। कुल्लू में 1 किलो चरस के साथ धरा युवक, बंदरोल में पुलिस ने गश्त के दौरान बरामद किया नशा। ऊना में 80 लाख के फर्जी ऋण पर 3 के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। विधानसभा चुनावों में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए नई पहल, मतदाताओं को प्रेरित करेगा आयोग। बिलासपुर के भराड़ी में भाई के खिलाफ थाने पहुंची बहन, कई वर्षों तक बंधक की तरह रखने का लगाया आरोप। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।